सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा चौथी का एक पाठ लेने वाले हैं जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। अब जैसा सवाल वैसा जवाब का मतलब होता है अगर सपोज किसने सवाल किया है उस सवाल का इस पे ही आधारित जवाब, यानी उससे जैसा सवाल पूछा वैसे उस आगे उन्होंने जवाब दिया। इस पर ये पाठ है। इसमें 3 किरदार है, एक है अकबर, एक है बीरबल और एक और सेनापति उनका। तो हम जान लेंगे। पार्ट 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मित्र बीरबल को मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल के जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर के दरबार में एक खास दरबारी था जिसको ख्वाजा सरा, उसको अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता। नहीं, दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने से तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते थे, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं। यानी कैसा है, जो अकबर राजा है, बीरबल है और एक ख्वाजा है, वो दरबारी है। ठीक है, क्या होता है, एक राजा जो थे वो अपने मंत्री अकबर जो थे अपने मंत्री बीरबल को बहुत चाहते थे। ठीक है, लेकिन क्या होता था ना, उसकी बहुत ज़्यादा चाहने की वजह से बाकी लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। अब जैसे कभी कभी होता है ना, अगर आप किसी देखते हो किसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है आपको बुरा लगता है, तो वैसे ही उसे ऐसा लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, उसको बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और हमें वो नहीं मिल पा रहा है। तो ख्वाजा साहब को हमेशा लगता था कि सबसे होशियार मैं हूँ, लेकिन लोगों को पता नहीं कि मैं सबसे होशियार हूँ और बीरबल तो मेरे आगे एक छोटा सा बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो वो सोचते हैं, लेकिन अकबर जी तो इससे मानते नहीं है, तो इनको कैसे मनाया जाए? तो वो क्या सोचते हैं, कुछ प्रश्न सोचते हैं। बोलते ये प्रश्न अकबर राजा को बोलेंगे कि बीरबल को पूछे, और जब बीरबल संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि ख्वाजा साहब ही सबसे होशियार है। ख्वाजा साहब अचरज पर पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। इस नकली अक्ल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध पर कलाई खुल जाएगी मतलब वेद का रहस्य खुल जाएगा। और अचरज ने लंबा गले का कोट। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम इनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जा बना जरूर दूंगा, खुशी से पूछो। फिर क्या होता है, ख्वाजा साहब अकबर के पास अपनी दाढ़ी लाते हुए आते, अपना अचरक यानी एक लंबा सा कोट होता है वो पहन के, और बोलते हैं कि साहब आप वो बीरबल तो बड़ी आपके सामने डिंगे आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और आप भी उसके बातों में आ जाते हो, लेकिन मेरे 3 सवाल का अगर वो जवाब देगा तो मैं मान लूँगा कि वो होशियार है। तो अकबर जी बोलते ठीक है। तो अकबर ने बीरबल को बुलवाते हैं और बोलते हैं कि ख्वाजा जो एकदम अति होशियार इंसान जो है, वो बहुत बुद्धिमान जो इंसान है, वो आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आपको उसके सवाल का जवाब देना आप चाहोगे क्या? बीरबल बोलता है, बिल्कुल बादशाह, आप पूछिए जो पूछना है, मैं तैयार हूँ। ख्वाजा के अनुरोध एक इसमें बोला गया है कि अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी, यानी उसके वेद का रहस्य, उसके वो समझता है ना कि उसको सब कुछ आता है, पर ऐसा कुछ नहीं, वो बनता है, उसका रहस्य खुल जाएगा, ऐसा ख्वाजा ने कहा। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उससे कहा, बीरबल,
परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल के ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। यानी जैसे उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा कि इस सारी दुनिया का केंद्र बिंदु यानी मध्य बिंदु कौन सा है, तो मेन पॉइंट कहाँ है? तो केंद्र यानी जो बीचों बीच का पॉइंट कौन सा है? तो वो बोलते हैं, बीरबल बहुत होशियार था तो उसको पता है ख्वाजा जी मुझे नीचे गिराने के लिए सब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तुरंत उन्होंने अपनी छड़ी ली और जहाँ खड़े थे वहीं उन्होंने रख दी। बोले ये है केंद्र बिंदु, और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो फीते से गिन लीजिए। अब पूरी दुनिया हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, ये कोई इतना आसान नहीं है। तो बोलते अगर ख्वाजा साहब को विश्वास नहीं होगा तो वो बिल्कुल गिन के उसको डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अब आप ही बताओ, आकाश में कितने तारे हैं? कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता, क्योंकि अनगिनत होते हैं तारे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो अनकाउंटेबल है, जिसको कभी गिना नहीं जा सकता। तो जब उसने ऐसा सवाल पूछा कि कितने तारे हैं, तो ये तो नेचुरल बात है, कोई भी डर जाएगा। अगर मैं आपसे पूछती हूँ तारे गिन के बताओ कितने हैं, तो आप तो खुद ही डर जाओगे। पर बीरबल क्या था? बहुत चतुर था। बीरबल ने क्या जवाब दिया? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब अकबर के तीसरे सवाल किया। देखो उसने क्या किया, जैसे उन्होंने पूछा तो उन्होंने सीधा बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई। ठीक है, भेड़ मंगवाने के बाद यानी भेड़ मंगाने के बाद उन्होंने क्या कहा कि इसके शरीर में जितने बाल हैं, अगर वो उतने ही बाल जो है उतनी ही गिनती करेंगे तो जितने होते हैं उतने तारे आसमान में हैं। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको ही बोलती हूँ आपके बालों को गिनो, आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। वो तो भेड़ है, भेड़ के बालों में तो पूरा शरीर भेड़ के बालों से भरा हुआ रहता है, तो वो गिनना नामुमकिन है। तो बीरबल बोलता है, अगर आपको शंका है कि मेरा सवाल गलत है, मेरा जवाब गलत है, तो आप भेड़ के बाल गिनिए, पर गिनना तो पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा सवाल पूछते हैं, जहाँ पर संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, संसार की आबादी कितनी है? अब तीसरा सवाल क्या पूछा कि संसार की आबादी जो है कितनी है। अब संसार की आबादी हम कैसे गिनेंगे? वो इतना गिनना आसान है क्या? नहीं, क्योंकि हर रोज कई लोग पैदा होते हैं और कई लोग मरते हैं। तो बीरबल ने कहा, जहाँ बना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा है रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो तभी हम उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया था, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भों सिकोड़ते बोले, ऐसे गोल भोल जवाब देकर काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवाल के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब फिर कुछ बोलते ही नहीं बना। यानी जब उन्होंने तीसरा सवाल पूछा कि यहाँ पे जो है जनसंख्या कितनी है पूछो, तो अकबर ने जवाब दिया कि रोज लोग मरते हैं और कई लोग जन्म लेते हैं, है ना। तो हम आज अभी कितने लोग मरे और कितने लोग हम अभी नहीं बता सकते। तो एक काम कीजिए, पूरी दुनिया के लोगों को एक जगह बुलाइए। जब सारे लोग एक जगह हो जाएंगे तो हम उनको एक एक करके गिनेंगे, पर अगर वो अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे है तो हम उनको नहीं गिन सकते। तो उनको एक ही जगह आप सबको बुलाइए, तो मैं आपको उसकी जो है सही में कितनी जनसंख्या है वो मैं आपको बता पाऊँगा। तो फिर गुस्सा आ जाता है किसको? ख्वाजा कि ये तो ऐसे जवाब दे रहा है कि इसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। तो वो बोलता है कि ऐसे गोल गोल जवाब से थोड़ी ना कोई जवाब हो जाते हैं। तो फिर बोलता है बीरबल, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको पहले बताइए कि मेरे सवाल का जवाब गलत है, तो मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा और आगे के लिए तैयार रहूँगा। क्योंकि जो ख्वाजा जो रहता है वो इतना चिढ़ता है उससे कि उसका अगर बस चलता तो वो उसको देश से ही निकाल देता, हिंदुस्तान में ही नहीं रहने देता। इसीलिए वो सारी चीज़ें करते रहता है। पर आखिर में क्या होता है, सारे सवालों का जवाब बीरबल ने दे दिया और बीरबल जो है वो फिर से अपनी बुद्धि में कितना चतुर है ये सबके सामने आ गया।
ख्वाजा जी की हार हुई। इस तरह ये पाठ खत्म होता है ना। इसका जो अभ्यासक्रम है वो पीडीएफ से आप कल के क्लास में लिख के लेंगे। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। सो बाय।